गाँव की महिलाएं समूह के माध्यम से अचार का काम कर रही हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि अचार के माध्यम से इनका इनकम क्या है। अचार आपको बनाना भी सिखाएंगे और अचार के माध्यम से इनकम भी करना सिखाएंगे। साथ ही साथ अगर जो आपके गांव में समूह नहीं भी चलता होगा तो समूह बनाने की जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग आए कहाँ से हैं? सर हम लोग भवानीपुर से आए हैं। अच्छा, सभी लोग? हाँ, सभी लोग। अच्छा, प्रोडक्ट आप ही लोग बनाए हैं? हाँ, हम लोग घर का सामान यूज किए हैं। घर का मतलब सभी सामान शुद्ध है। अच्छा, शुद्ध रूप से आप लोग बनाए? हाँ, हाँ। तो ये समूह के माध्यम से बना था? हाँ, समूह के माध्यम से। अच्छा, सरकार का प्रयास हो कि समूह बना के थोड़ा महिलन के आत्मनिर्भर बनावल जाए, महिलन के कुछ धंधा बिजनेस भी सिखावल जाए। तो ये धंधा कब से आप लोग शुरू कैले? हम लोग समूह से जुड़े, फिर रेन्यू पावर से जुड़े, तो साल भर से कर रहे हैं हम लोग। 1 साल से? हाँ, 1 साल से। 1 साल के अथवा बाद आप लोग इसे कमाई अभी शुरू भैल कि अभी मार्केटिंग केवल प्रचार प्रसार चलता? नहीं, शुरू हो गया। हाँ, प्रॉफिट भी हुआ है। 5-6 प्रकार का है इसमें अचार। कौन सा है? जैसे आम का है, सूरन का है, और मिर्च का है, लहसुन का है, करौंदी का है, और मठरी भी है। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, यहाँ समूह के माध्यम से 1 साल पहले आपके समूह बने? हाँ, हाँ, हम समूह से जुड़ने 1 साल पहले या ये धंधा शुरू के लिए 1 साल पहले? इस धंधे को शुरू किया 1 साल हुआ है। हम लोग समूह से 2 साल से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, जहाँ समूह नहीं चला था, जो लोग समूह के बारे में नहीं जाना था, तो सबसे पहले ये बतावा कि समूह से जब आप नहीं जुड़ल रही और समूह से जुड़ लीन तो फिर आपके लाइफ में चेंजिंग का फायदा समूह से जुड़ने से का भैल? आपके चेंजिंग ये हुआ है कि जैसे हम लोग जैसे कि समूह से नहीं जुड़े थे, तो जैसे हम लोगों को किस पैसे की ज़रूरत होती थी, तो जैसे कोई काम पूरा नहीं हो पाता था। और समूह से जुड़ गए तो हम लोगों को लोन मिल रहा है। हम लोग अपना जैसे धंधा पानी शुरू कर रहे हैं, हम लोगों की आमदनी बढ़ रही है। तो ये अच्छा है, जैसे समूह से जुड़ने से लिए मतलब कि अच्छा है कि हम लोगों का जैसे कि आजीविका बढ़ रही है। भैया आप लोग के बता दें कि सरकार गांव-गांव महिलन के समूह बनावत था। पहले कह रहल कि गरीब मजदूर, किसान मजदूर जो हैं, अगर जो ओकरे घर में शादी पड़त हो, मकान बनत हो, या कोई बीमारी हो जाए या ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़े तो वो पास के साहूकार के पास जाए और साहूकार ओकरे मजबूरी का फ़ायदा उठावे। यानी कोई भी पैसा दे तो 10% 15% मजबूरी का फ़ायदा उठावे और ओकरे जलील भी, बेइज्जत भी करे, वसूली करे बदे। ये सबसे छुटकारा पाओ बदे सरकार अब गांव-गांव समूह के गठन करे। अच्छा, आपके समूह में गवर्नमेंट जो एक बार समूह के गठन करी तो समूह के लिए कितना लोग का जरूरत पड़ेला? समूह के लिए 10 लोग की जरूरत, कम से कम 10 महिलाएं होनी चाहिए। अच्छा, अगर जो कोई गांव में नया समूह बनाना चाहता तो कम से कम 10 महिला इकट्ठा हो जाए तो समूह बना ली? हाँ, हाँ, 10 महिला इकट्ठा हो जाएंगे तो एक समूह। 10 महिला मान लो इकट्ठा हो गई कौनो गांव में, तो अब वो लोग क्या करे, केकरे पास जाए, कैसे समूह के गठन करे, कैसे ओकर जैसे कि मतलब कि सीआरपी दीदी आती हैं, जैसे हम लोगों के गांव-गांव सीआरपी दीदी आती हैं। ये और सीआरपी दीदी हैं कहाँ का, कैसे हर गांव में देखती नहीं? नहीं, हर गांव में जाती है। ब्लॉक से आती हैं, मतलब ब्लॉक से आती हैं। हाँ, आती हैं। वो सीआरपी दीदी जैसे समूह का गठन करती हैं। उसमें जैसे कि हम लोगों का आधार कार्ड और बैंक का पासबुक का O2 कॉपी ये सब लगता है, प्रूफ लगता है, तो बैंक में अकाउंट खुलता है। और हम लोगों का जैसे समूह का 3 पदाधिकारी होती हैं सब। अच्छा, जब आप लोग का समूह गठन भैल तो कितना महिला? 10 महिलन से शुरुआत भैल? नहीं, हम लोगों की 13 महिलाएं। अच्छा, 13 महिला से शुरू भैल। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कितना आपके पूंजी देले समूह के चलाओ बदे? पहले 2500। मतलब पहले हम लोगों का जैसे CIF फंड होता है, तो CIF अभी नहीं हुआ है हम लोगों का। अभी हम लोगों का जैसे CCL फंड हुआ है, तो CCL में 6 लाख का CCL आता है। जैसे हम लोग बारी बारी से 49 हज़ार करके निकालते हैं। और अपना आपके समूह में 6 लाख रुपए आ चुकल है? हाँ, 6 लाख रुपए आया है। जैसे अभी समूह बनैले के कितना दिन बाद आयल 6 लाख रुपए? अरे, समूह बनाने के 6 महीने बाद। भैया, अगर जो 10 महिला मिल के गाँव में समूह बना लेते हैं तो ओके, पहले समूह बना के कुछ पैसा लोग के जमा करे के पड़ेला ना? 20 रुपए हफ्ते। बस 20 रुपया? हाँ। 1 महीना में? और अच्छा, 1 हफ्ता में 20 रुपया? अरे 20 रुपया का तो लोग गुटखा खा जाता है। हाँ, तो वो पैसा तो भैया, अगर जो कोई समूह बनावल चाहता गाँव में महिला ने
तो वो आत्मनिर्भर बनल चाहत हो, रोजगार भी पावल चाहत हो और किसी दुख मुसीबत में चाहत हो कि हमारे परिवार वाले, हमारे गार्जियन किसी के सामने हाथ न फैलावें, ऐसने जगह से वो जुड़े चाहत हो। तो मात्र 10 महिला इकट्ठा हो अपने टोला मोहल्ला के और 20 रुपये प्रति हफ्ता उन लोग के इकट्ठा करे पड़ी। और सर 6 लाख जैसे एक साथ नहीं निकलेगा, जैसे कि साल भर में 1,10,000 हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, क्रेडिट देखेगा, जैसे अकाउंट वाले, बैंक वाले देखेंगे अच्छा हम लोग का चल रहा है तो 6 लाख, जैसे कि 3 लाख पास करेगा, जैसे 3 लाख हमेशा निकाले, जैसे एक साथ निकाल सकते हैं। अभी तो हम लोग 1,10,000 निकाल सकते हैं एक साल में। तो आप लोग के हम बता दें कि अगर जब समूह आपके चालू हो गए, 20 रुपया प्रति हफ्ता दे के समूह के गठन हो गए, ओकरे बाद अगर जो आप रजिस्ट्रेशन हो गए, आपके ब्लॉक पे रजिस्ट्रेशन हुई, पहले भैया जैसे कि हम लोगों का ना 2500 आया है, जैसे दरी बक्से के लिए, वो सरकार को वापस नहीं करना पड़ता है। और फिर पहला किस्त है 2500 फिर दरी बदे, बक्सा बदे, सामग्री बदे, और दूसरा के वापस ना करें। और फिर दूसरा होता है आरएफ। अच्छा, आरएफ होता है वो 15,000 किस्त जो 2500 आई समूह बनैले के कितना दिन बाद आ जाला? जैसे सर 2 महीना 3 महीना, वो जैसे हम लोगों के लिए जैसे कि वो होता है ना कि सामान खरीदने के लिए आता है। 2 महीना 3 महीना बीतत पहला किस्त 2500 सरकार दे दी, आप सामग्री दे, जैसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा हो जाए तो मिल जाए। जैसे हमने का 2 महीना 3 महीना में आया, लेकिन वहाँ पर जमा हो जाएगा तो मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे कागजी कार्यवाही हो जाएगी तो मिल जाएगा। कोई धंधा चालू करे बदे जो बड़ा किस्त है वो कब आवाला? वहीं CCL वाला होता है, और 1,10,000 वहाँ ग्राम संगठन से मिलता है, CIF भी। अच्छा, हाँ। यानी पहला किस्त 1,10,000 आई? नहीं, पहला जैसे RF का होता है वो 15,000 होता है, वो बिना ब्याज का सरकार देती है हम लोगों को, जैसे समूह चालू करने के लिए। तब तक वो पैसा हमारे समूह में घूमेगा। पहला किस्त 15,000 का है। हाँ, दूसरा कोई ब्याज न रही, न तो गवर्नमेंट वापस ले, वापस लेगा। जब लोग बंद करेंगे, जैसे समूह हम लोग नहीं चलाएंगे तो सरकार अपना वापस करेंगे, लेगा, नहीं तो हम लोग नहीं अथवा करेंगे तो हमारे समूह में ही बटेगा। हाँ, उसका जैसे धंधा पानी कर सकते हैं हम लोग। यानी आप लोग के हम समझा दें कि ये जो समूह आप बना ले तो पहला जो 15,000 का किस्त रही, ये पर सरकार का कोई ब्याज न रही, ये 15,000 से आप आपस में कर लेन देन कर सकल है, कोई दुख मुसीबत में काम पे लेन देन कर सकल है। गवर्नमेंट के एक ब्याज नहीं देना है, अपने स्वेच्छा से आपसी में ब्याज जौन लेन देन कर ले, ये है ना। और दूसरी किस्त जब सरकार आपके पहले देखे ला क्रेडिट कि किस प्रकार आप बैंक से या आपसी लेन देन करत है, अगर जो आपके बैंक से लेन देन, आपसी लेन देन अच्छा निकल गया गवर्नमेंट के निगाह में, तो फिर आपके धंधा करे बदे एक बड़े पूंजी दे। तो पहला पूंजी कितना देता सरकार? 1.5 लाख। तो पहला किस्त 1.5 लाख सरकार दी। 1.5 लाख से आप सोचा कि 1.5 लाख से तो बहुत कुछ भी आप कर सकल है। जैसे आप लोग 1.5 लाख रुपया जब पौलिन तो ये कई प्रकार का अचार बनावे का काम शुरू कर दिलिन गांव में। हम लोग उसी पैसे से ये काम शुरू, हम लोग 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से गांव के महिला मिल करके, जो गांव के महिला मोती तोड़त रहीन, 10 रुपया भी नहीं कमात रहीन, इधर उधर दर दर का ठोकर खात रहीन, या कभी 150 पैसा का जरूरत हो तो पति के सामने गिड़गिड़ाए के पड़त रहल। आज सरकार महिलन के आत्मनिर्भर बना दिले। अब ये लोग महिलन के पास भी लाखों लाखों रुपया इनके सबके पास है। महिलन के आत्मनिर्भर बनाओ बदे जो समूह के माध्यम से लोन दियाला, ये लोन पे कितना ब्याज रहला सर? मतलब बैंक को 7% देना पड़ता है साल भरे में। हाँ, यानी 100 रुपया के मामूली अब ब्याज सुना, जो ये लोग के 1.5 लाख रुपया मिलल, ये 1.5 लाख रुपया का 100 रुपया का 7 रुपया 1 साल में चुकाओगे पड़ी। अगर जो यही पैसा किसी साहूकार से लिया, जो अगर जब महिला मजबूरी बैंक अथवा समूह से नहीं जुड़ल है, तो ये पैसा अगर जो कोई साहूकार से लेत रहे, लेन देन होत रहा, तो 10% 15%, 100 रुपया का 15 रुपया 1 महीना का वसूली हो, वो बेइज्जत करके वसूली होत रहा। लेकिन अब ये लोग महिला समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो गए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, कम से कम लाखों रुपया अपने पास में रख करके चले लें। तो ये समूह के मजबूती है, आत्म
आत्मनिर्भरता का मजबूती है। तो अब आप लोग अचार मान लो कि 1 साल से शुरू, कितना दिन से शुरू है? 1 साल से 1 साल से अब ये लोग अचार भी बनावे का काम शुरू कर दिलिन। अब ये अचार बनावलिन तो एक बेचलिन कहाँ से? आप लोग तो महिला हैं, मार्केट तो जाना पाइए, फिर कैसे ये बिकी? हम लोग जाते हैं, जयपुर गए थे भाई ज्योति। जयपुर? हाँ सर। लेके हाँ सर। जयपुर और दिल्ली भी गए थे इतना दूर हम लोग। चल हाँ जानी? हाँ, हम लोग का स्टॉल, हम लोग रेन्यू पावर से जाते हैं, जैसे समूह से जुड़े हैं। हाँ। फिर रेन्यू पावर से जुड़े हैं तो रेन्यू पावर हम लोगों को ले जाता है। तो भैया अगर जहाँ अचार बनावा या कोई भी धंधा करा, ओके बेचा के, ओके मार्केटिंग करे का सारा सपोर्ट सरकार भी करी। जैसे कि आप लोगों के बता दें कि ये महिला भवानीपुर गांव के हैं, लेकिन जयपुर तक, दिल्ली तक मार्केटिंग करत है। इन समूह के माध्यम से प्रोडक्ट भी बनावत है, कि मार्केटिंग करे में भी सरकार का पूरी सहयोग है। तो जयपुर तक और दिल्ली तक, कहाँ तक बेचे? जयपुर गए थे भैया और दिल्ली तक। दिल्ली तक? हाँ हाँ। अच्छा, अब एकर इनकम समझ में आयल कि मतलब कि हाँ फायदा हुआ है हम लोगों को। फायदा अच्छा, भयल? हाँ 2 गुना 3 गुना फायदा हुआ है। अच्छा, जितना लागत लगेगा हाँ तीन उसे, गुना तक हाँ कमाई 3 है। गुना तक कमाई हुआ है। और दूसरी बात ये बता दें कि ये गांव की महिलाएं हैं, इसमें कोई भी वो है कि मिलावटी चीज नहीं मिलेगी आपको कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी मिला दो। शुद्ध चीज भी। हाँ हाँ, घर का सब। यही चीज ये लोग अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और सारे समूह के महिलाएं भी, घर वाले भी, गांव पर भी देती हैं। तो अगर जो आप इनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो एक चीज की तो ये गारंटी है कि इसमें किसी भी ऐसे भी केमिकल का मिलावट नहीं है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट गांव वाले, अपने गांव का प्यार तो आप जानते ही हैं। इसमें जो सारी मटेरियल है गांव के आधे लोग अपने ही घर पे पैदा करते हैं, अपने ही हाथों से इसे बनाते हैं और इसे मार्केटिंग करते हैं। तो अगर जो बतावा कि क्षेत्रीय लोग बनारस में, जैसे आप लोग हैं बनारस के लोग, आप लोग का अचार अगर जो कोई लेवल चाहे तो कैसे ले? 300 ग्राम सब है तो 100 रुपया का देते हैं। अच्छा, 300 ग्राम अचार का एक डब्बा कितने का हो? 100 रुपया का। 100 रुपया का? हाँ सर। 300 ग्राम में मना। अच्छा, कोई लेवल चाहे इधर बनारस में तो आप लोग का कोनो फोन नंबर या कैसे कांटेक्ट करी? सर फोन नंबर है आप नंबर। बतावा कि अगर जब बनारस में आपका अचार कोई मंगावल चाहे इकट्ठा का सर लेगे तो 80 रुपया बाटल दे देते हैं। अच्छा, अगर जैसे जैसे फुटकर सर ले हैं हाँ, तो 100 रुपया। अगर जो इकट्ठा ज्यादा ले हैं, कितना ज्यादा, कई पैकेट ले हैं कि आप 80 रुपया का रेट लगे हैं? अरे सर 10 या 15-20 ले लेंगे। अच्छा, तो कम से कम 10 पैकेट हाँ, लेते हैं तो 80 रुपया का रेट लग जाए। समूह की महिलन के हाथ से बना लो अचार खाल चाहते हैं तो मोबाइल नंबर बतावा कैसे आप लोग? 97 94 33 0 477। एक बार फिर बता दें। 97 94 33 0 477। ये मोबाइल नंबर आप लोग सुन ले, ये मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर भी मिली लिखल। आप लोग ये मोबाइल पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकलें, खुद भी जाके ले सकलें, मंगवा भी सकलें। अगर ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो आप लोग भिजवा भी सकते हाँ 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 सर। हम ये अचार के जो काम हो समूह के माध्यम से भवानीपुर, बनारस जिला का जो भवानीपुर गांव हो, वही गांव में एक प्रोडक्ट है और समूह के महिलन के माध्यम से होता है।